राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे हो आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों जैसे कि आप सब जानते हो 9 तारीख की शरद पूर्णिमा है, यानी कि कल। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक बना ली वाइट रंग की। आप भी अपने कान्हा जी को वाइट रंग की पोशाक पहनाना। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी की वाइट पोशाक है। ये हमारे कान्हा जी की ये लड्डू बाबू की पोशाक है वाइट कलर की। ये कैसे बनानी है मैंने इसका लिंक भी डाल रखा, आप भी बना सकते हो अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। ये हमारे लड्डू बाबू की बांसुरी है। ये हमारे केशव कुंज की ज्वेलरी है। जुगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण जी की ज्वेलरी है। ये हमने उनकी ड्रेस भी बनाई है। ये राधा रानी का दुपट्टा है। ये हमारे लड्डू बाबू की ड्रेस है, छोटे बाबू की। ये बिहारी जी की ड्रेस वो है बांसुरी। ये केशव बाबू की बांसुरी है। और ये हमारे लड्डू बाबू की ज्वेलरी दिखाती हूँ आपको। ये हमारे लड्डू बाबू की ज्वेलरी लेके आए हैं। ये देखो कितनी सुंदर है। ये देखो ये कानों के इयररिंग्स है। ये बैंगल्स है। ये देखो ये छोटा सेट है। तो जैसे कि आप सब जानते हो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की मोर छड़ी है। तेरी मोर छड़ी के आगे झुक के बड़े बड़े सरकार। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी की मोर। ये हमारे लड्डू बाबू का मुकुट है, पगड़ी। ये देखो कितनी सुंदर पगड़ी है। ये देखो मोर पंख लगा हुआ इसके अंदर। ये हमारे केशव बाबू की पगड़ी है। ये देखो ये बिहारी जी की पगड़ी भी ऐसी है। कितनी सुंदर ज्वेलरी है। ये देखो ये उनकी ज्वेलरी है। ये देखो कितनी सुंदर ज्वेलरी है। ये हमारी तैयारी हो चुकी। तो भक्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि कल शरद पूर्णिमा है, तो कल आपको कल रात को अपने कान्हा जी के लिए खीर बनानी है। तो खीर बना के हमें उसमें केसर ज़रूर मिक्स करना है। केसर हल्का सा केसर मिक्स करना है और रात को उसको चंद्रमा की रोशनी में रखना है, यानी कि बालकनी में। अगर आपके पास बालकनी है तो आप बालकनी में रख सकते हो, या फिर आपके पास टेरिस यानी छत है तो आप छत पे रख सकते हो। उसको ढक देना, यानी कि किसी छन्नी वन्नी से आटा छानते ना हम लोग, आटे की छन्नी से ढककर उसको आप उसको चंद्रमा की रोशनी दिखाना ज़रूर इसको। अगर ज़्यादा भाई पूरी रात नहीं रख सकते तो आप आधे घंटे 1 घंटे तो ज़रूर रखना आपको। अगर पूरी रात रखोगे तो और भी अच्छा होता है। ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी दिखाने से जो खीर लड्डू गोपाल जी को अपने भगवान जी को भोग लगाते हैं, लक्ष्मी माता को जो अपने घर में बिखरे हैं ना, उन सबको भोग लगाकर सुबह आप उसी खीर को आप खाना, यानी कि पूरे प्रसाद के रूप में आप पूरी फैमिली को खिलाना। आस पड़ोस में भी बांट सकते हो उस खीर को। और उसे कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि जो प्रसाद भगवान जी को भोग लगाने के बाद जो हम लोग भी खाएं ना उसे, तो जो किसी वजह से किसी को बीमारी है, कोई परेशानी है, निरोगी नहीं है, काहे से बहुत परेशान है, या घर में किसी चीज़ की परेशानी है, लक्ष्मी का वास नहीं है, तो उसे खाने से ना घर में लक्ष्मी का भी वास होता है और सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो भक्तों आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को कल इस तरीके से ही तैयारी करना और अपने लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग, प्रसाद का भोग जरूर लगाना। रात को आप खीर जब रखोगे चांदी के सामने, चंद्रमा के सामने, तो आप ना चंद्रमा के सामने, तो भक्तों आप उसको कटोरी को, अगर आपके पास चांदी की कटोरी है ना तो बहुत अच्छा है। तो चांदी की कटोरी अगर नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, आप स्टील की कटोरी में, कोई पीतल की कटोरी में नहीं, पीतल की कटोरी में भी रख सकते हो आप, मतलब कोई कांच की कटोरी में नहीं हैं, या फिर किसी मतलब ऐसी वस्तु में, ऐसी चीज़ में नहीं रखना जिसमें हम लोग भगवान को ग्रहण नहीं करवाते। तो आप उसको खीर डालने के बाद उसको छन्नी से, यानी कि ढकना है उसको, ताकि कोई मच्छर मक्खी उसमें ना गिरे। तो आप भी सुबह भोग लगाना इस तरीके से, भगवान जी को भोग लगाने के बाद आप भी खा सकते हो। तो राधे राधे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय जय श्री राधे। और कल के दिन ही हमारे बिहारी जी वो रास रचाते हैं, कल के दिन ही, यानी कि हर एक गोपी को लगता है कि गोविंद उनके साथ है, और सच्चाई यही है कि गोविंद उनके साथ होते हैं। तो वो रास कल के दिन ही रचाते, साल में एक ही बार। तो कल के दिन ही अपने लड्डू गोपाल जी को भी, अगर आपके पास बालकनी है या छत है ना, तो आप लड्डू गोपाल जी को आधे घंटे 1 घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी के सामने उनको बिठाना, ताकि उनके पास जो खीर रखी रहेगी उसमें चंद्रमा की रोशनी का मतलब जाके पड़े उस पर, खीर पे भी। और बिहारी जी को भी चंद्रमा की आरती करवाते कल के दिन ही। तो आप अगर आरती नहीं कर सकते तो अपने लड्डू गोपाल जी को आप बिठा सकते हो चंद्रमा की रोशनी में, और आप आरती भी कर लेना इस तरीके से। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राधे।
श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसा कहते हैं कि जो हमारे हरिदास महाराज जी है ना, उन्होंने तो हरिदास महाराज जी ने ना कि भाई बाकी बिहारी उनको बाल रूप में दर्शन हुए थे, तो उनके लिए लाला है, हमारे बिहारी जी लाला उनके लिए। तो उन्होंने ना साल में एक ही बार बाँसुरी इसलिए देते हैं कि भाई लाला छोटा बच्चा है तो बाँसुरी का वजन वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो बिहारी जी को उन्होंने एक साल में उनको बाँसुरी दी थी उनको। तो एक साल में एक बार उनको बाँसुरी देते हैं कि भाई छोटा बच्चा इतनी बड़ी बाँसुरी ले गया तो थक जाएगा। तो उनके भाव थे बिहारी जी हरिदास महाराज जी के, तो इस तरीके से उनको एक साल में बाँसुरी मिलती है, ऐसे कहा जाता है। तो राधे राधे श्री हरिदास। ये हमारे लड्डू बाबू का मुकुट है, पगड़ी, ये देखो कितनी सुंदर पगड़ी है। ये देखो मोर पंख लगा हुआ है इसके अंदर। ये हमारे केशव बाबू की पगड़ी है। ये देखो ये बिहारी जी की पगड़ी भी ऐसी है, कितनी सुंदर ज्वेलरी है। ये देखो ये उनकी ज्वेलरी है। ये देखो कितनी सुंदर ज्वेलरी है। ये हमारी तैयारी हो चुकी। तो भक्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि कल शरद पूर्णिमा है, तो कल रात को अपने कान्हा जी के लिए खीर बनानी है। तो खीर बना के हमें उसमें केसर जरूर मिक्स करना है, केसर, हल्का सा केसर मिक्स करना है। और रात को उसको चंद्रमा की रोशनी में रखना है, यानी कि बालकनी में। अगर आपके पास बालकनी है तो आप बालकनी में रख सकते हो, या फिर आपके पास टेरिस यानी छत है तो आप छत पे रख सकते हो। उसको ढक देना, यानी कि किसी छन्नी वन्नी से आटा छानते ना हम लोग, आटे की छन्नी से ढककर उसको आप उसको चंद्रमा की रोशनी दिखाना जरूर इसको। अगर ज़्यादा भाई पूरी रात नहीं रख सकते तो आप आधे घंटे 1 घंटे तो ज़रूर रखना आपको। अगर पूरी रात रखोगे तो और भी अच्छा होता है। ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी दिखाने से जो खीर लड्डू गोपाल जी को, अपने भगवान जी को भोग लगाते हैं, लक्ष्मी माता को जो अपने घर में बिखरे हैं ना, उन सबको भोग लगाकर सुबह आप उसी खीर को आप खाना, यानी कि पूरे प्रसाद के रूप में आप पूरी फैमिली को खिलाना। आस पड़ोस में भी बांट सकते हो उस खीर को। और उसे कहते हैं कि तो कल के दिन ही अपने लड्डू गोपाल जी को भी, अगर आपके पास बालकनी है या छत है ना, तो आप लड्डू गोपाल जी को आधे घंटे 1 घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी के सामने उनको बिठाना, ताकि उनके पास जो खीर रखी रहेगी उसमें चंद्रमा की रोशनी का मतलब जाके पड़े उस पर, खीर पे भी। और बिहारी जी को भी चंद्रमा की आरती करवाते कल के दिन ही। तो आप अगर आरती नहीं कर सकते तो अपने लड्डू गोपाल जी को आप बिठा सकते हो चंद्रमा की रोशनी में, और आप आरती भी कर लेना इस तरीके से। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसे कहते हैं कि जो हमारे हरिदास महाराज जी है ना, उन्होंने तो हरिदास महाराज जी ने ना कि भाई बाकी बिहारी उनको बाल रूप में दर्शन हुए थे, तो उनके लिए लाला है, हमारे बिहारी जी लाला उनके लिए। तो उन्होंने ना साल में एक ही बार बाँसुरी इसलिए देते हैं कि भाई लाला छोटा बच्चा है तो बाँसुरी का वजन वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो बिहारी जी को उन्होंने एक साल में उनको बाँसुरी दी थी उनको। तो एक साल में एक बार उनको बाँसुरी देते हैं कि भाई छोटा बच्चा इतनी बड़ी बाँसुरी ले गया तो थक जाएगा। तो उनके भाव थे बिहारी जी हरिदास महाराज जी के, तो इस तरीके से उनको एक साल में बाँसुरी मिलती है, ऐसे कहा जाता है। तो राधे राधे श्री हरिदास। ऐसे कहते हैं कि जो प्रसाद भगवान जी को भोग लगाने के बाद जो हम लोग भी खाएं ना उसे, तो जो किसी वजह से किसी को बीमारी है, कोई परेशानी है, निरोगी नहीं है, काया से बहुत परेशान है, या घर में किसी चीज़ की परेशानी है, लक्ष्मी का वास नहीं है, तो उसे खाने से ना घर में लक्ष्मी का भी वास होता है और सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो भक्तों, आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को कल इस तरीके से ही तैयारी करना, और अपने लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग, प्रसाद का भोग जरूर लगाना। रात को आप खीर जब रखोगे चांदी के सामने, चंद्रमा के सामने, तो आप ना चंद्रमा के सामने, तो भक्तों आप उसको कटोरी को, अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो बहुत अच्छा है। तो चांदी की कटोरी अगर नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, आप स्टील की कटोरी में, कोई पीतल की कटोरी में नहीं, पीतल की कटोरी में भी रख सकते हो आप, मतलब कोई कांच की कटोरी में नहीं हैं, या फिर किसी मतलब ऐसी वस्तु में, ऐसी चीज़ में नहीं रखना जिसमें हम लोग भगवान को ग्रहण नहीं करवाते। तो आप उसको खीर डालने के बाद उसको छन्नी से यानी कि ढकना है उसको, ताकि कोई मच्छर मक्खी उसमें ना गिरे। तो आप भी सुबह भोग लगाना इस तरीके से, भगवान जी को भोग लगाने के बाद आप भी खा सकते हो। तो राधे राधे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय जय श्री राधे। और कल के दिन ही हमारे बिहारी जी वो रास रचाते हैं, कल के दिन ही, यानी कि हर एक गोपी को लगता है कि गोविंद उनके साथ है, और सच्चाई यही है कि गोविंद उनके साथ होते हैं। तो वो रास कल के दिन ही रचाते, साल में एक ही बार।
ऐसा वैसा रास नहीं रचाते हमारे बिहारी जी। पूरे ब्रह्मांड में ना सब तरसते उनके रासलीला में आने के लिए। स्वयं भोले बाबा भी तरस रहे थे उनकी रासलीला में आने के लिए। तो उन्होंने माता पार्वती जी को कहा था कि पार्वती जी हमें भी आपके साथ चलना है। तो माता पार्वती जी ने यही बात कही थी कि वहाँ तो सिर्फ एक ही पुरुष है और सब गोपियाँ हैं, यानी कि पुरुष वहाँ पर अलाउ नहीं थे, वहाँ पुरुष अलाउ नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी कैसे जाऊं। तो माता पार्वती ने बोला कि आप वहाँ नहीं जा सकते। तो उन्होंने मुझे तो जाना, वो हट पे आ गए थे जाने के लिए कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। तो माता पार्वती से वो जिद करते हैं कि मुझे भी गोपी बना के ले चलो आप। तो माता पार्वती ने उनको बताया कि इस तरीके से वो तैयार होकर जाते हैं। जब वो जाते हैं, जैसे कि जाते हैं भोले बाबा तो तांडव अपना रचते हैं, तो भोले बाबा तो अपने भेष में आ जाते हैं। तो ये हमारे प्रभु की लीला है। तो हमारे प्रभु जी की लीला को स्वयं अपने कोटि कोटि चरणों से प्रणाम।